कल जो डायरेक्शन का टॉपिक बनाए थे उसमें अच्छे रिस्पांस आने के कारण और एमटीएस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने के कारण हमने सोचे कि देखो कोडिंग और डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, हर पेपर में कोई भी कंपटीशन हो, कोडिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पर हम लोग क्लियर रूप से डिस्कस करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखो, कोडिंग और डिकोडिंग को सबसे पहले ये समझना होगा कि इनका कोड क्या है और इनका डिकोड का क्या है। अगर ये जान जाओगे तो ये चैप्टर आसान है। ठीक है, नहीं तो उलझ जाओगे। और मैंने बहुत बार खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर कोडिंग डिकोडिंग में जहां फंस जाते हैं बंदा निकल ही नहीं पाते हैं। मेरी एक सलाह मानो, जब भी कोडिंग और डिकोडिंग को सॉल्व करो तो एक बात एकदम दिमाग में डाल लो कि अगर सवाल नहीं बन रहा है उसी समय उसको छोड़ करके चल जाओ। इस पर यह नहीं मत सोचना कि मैं इसको करूंगा ही। जिस समय ये ईगो आ जाएगा ना मन में कि मैं ये करूंगा ही करूंगा, वो सवाल भी छूटेगा और एग्जाम तो आधा आधा वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतना टाइम टेकन हो जाएगा कि तुम्हारे पास और सवाल करने के लिए कोई टाइम बचेगा ही नहीं। तो प्लीज मेरी आपसे नर्म निवेदन है कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग या कोई भी कंपटीशन का मैथ या रीजनिंग का सवाल करो, जहां तुम्हें लग रहा है फंस रहा हूं, उनको उसी वक्त छोड़ दो, विद इन सेकेंड छोड़ दो। इसमें कोई माइंड गेम नहीं करना है कि मैं इसको करूंगा। वहां ईगो दिखाना नहीं है, पेपर को क्लियर करना है, इसीलिए कुछ भी ईगो नहीं दिखाना है। जहां तुम्हें समझ नहीं आया उसको हटा करके स्किप करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हें सारे क्वेश्चन को डील करना है। तो एमटीएस का नजर रखते हुए, ठीक है, एमटीएस का पेपर जो 28 जून से लेकर 3 जुलाई तक है, उन पर नजर रखते हुए हमने डिकोडिंग और कोडिंग को करने की कोशिश करूंगा। मैं इनके लिए कुछ ट्रिक बताऊंगा, उन ट्रिकों को समझना। ठीक है, और ये देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग वो कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, ये बात याद रख लेना, ये बैंक का कोडिंग डिकोडिंग है। इस बात से समझ में आएगा, क्योंकि देखो इसका ऑप्शन अक्सर 4 ऑप्शन तूने देखा होगा, लेकिन ऑप्शन इसमें कितना 5। ये एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो हमने उठाया हूं। अगर इसको कर गया तो समझो सारे कर जाओगे। ठीक है, तो रीजनिंग में थोड़ा ध्यान से इसका करने का क्या ट्रिक है सर, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें, इसमें अप्रोच बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले अप्रोच करने के तरीका देखो, जब भी कोडिंग और डिकोडिंग को करो ना, तो सबसे पहले 3-4 बातों को याद रख लेना। पहले देखना, क्या उस सवाल में प्लस का इंक्रीमेंट हो रहा है या तो माइनस का डिक्रीज हो रहा, या तो प्लस हो रहा होगा या तो माइनस हो रहा होगा। जब देखना गैप छोटा हो, जैसे कि अगर मान लेते हैं गैप छोटा होगा, जैसे कि 7 है 11 है, गैप छोटा होगा, ऐसे सवाल में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। जब गैप छोटा होगा, बात याद रख लेना, लिख दो कि गैप जो है वो थोड़ा सा स्मॉल होगा। और गैप छोटा होने पर क्या करना, या तो उसमें प्लस होगा या तो माइनस होगा। दूसरे बात, अगर गैप बड़ा दिखे तो मल्टीप्लाई देखना। ठीक है, या तो स्क्वायर देखना या तो क्यूब देखना। अब तुम्हें देखो, जब बड़े क्लास में हो और एमटीएस जैसे पेपर को सॉल्व करने जा रहे हो, जहां 4 से 5 लाख स्टूडेंट बैठेंगे एग्जाम में, तो तुम्हें स्क्वायर रिमेंबर होना चाहिए कम से कम सबका। क्यूब तो कम से कम 20 तक तुम्हें याद ही रहना चाहिए, ताकि सॉल्व करते समय विद इन सेकेंड में कर जाओ। और स्क्वायर किसी को अगर नहीं आता है तो प्रीवियस टाइम में हमने स्क्वायर का करने का क्या बना दिया, ट्रिक, तुरंत कर लोगे। तो सबसे पहले याद रख लेना, इन तरीकों से गुजरना और सबसे पहले चेक करना। चेक क्या करोगे, सबसे पहले चेक करना क्या इसमें प्लस हो रहा, देखना। फिर प्लस में अगर नहीं आ रहा है तो उसको माइनस करके देखो, वो भी नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई करो, अगर वो भी नहीं आ रहा तो डिवाइड, और डिवाइड के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्यूब। 90% क्वेश्चन इससे डील हो जाएगा। 10% क्वेश्चन तो कोई भी उस एग्जाम में डायरेक्टली तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ एग्जामिनर भी देखता है कि कैसे सवाल दिया जाए। ठीक है, तो इन सवालों का आज हम तुम लोग को आगे बता देता, कुछ सवाल को छोड़ देंगे और तुम लोग जो सॉल्व करके दिखाया वो मैं जानूंगा तुम लोग में कुट कुट का टैलेंट भरा हुआ है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ, चेक करना, आगे प्लस का करना, अगर उसमें नहीं आ रहा तो माइनस करना,
माइनस नहीं आ रहा तो फिर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई भी नहीं आ रहा तो डिवाइड, और डिवाइड नहीं आ रहा स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्यूब, और इतना में नहीं आ रहा तो उसी समय उसको सवाल को छोड़ करके चले आना घर। इतना ज़्यादा दिमाग माजी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर के चलते तुम्हारा और सारे सवाल छूट जाएंगे। तो देखो कुछ सवाल को मैं छोड़ दूंगा और तुम लोग जा करके कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये मेरा बन गया। देखूंगा कौन कौन सॉल्व कर पाता, किस में कितना है दम, ठीक है। कुछ सवाल को चलो देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं जिन ट्रिकों को बताए थे, आगे सबसे पहले प्लस करो, फिर माइनस करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। चलो सवाल नंबर 1 पर आते। देखो आगे सबसे पहले मेरा चेक करने का क्या है, मैं बार बार बताता हूँ एक प्रोसेस से गुजरो। सबसे पहले चेक करने का होता प्लस, प्लस चेक करो। अगर प्लस चेक करोगे, देखो 7 में कितना प्लस हो रहा है, 11 आ रहा, तो 7 और 4, 7 4 11, चलो ठीक है। अब 11 में कितना प्लस हो रहा है, 19 आ रहा, प्लस 8, 11 8 19, बहुत अच्छा। 19 में कितना प्लस हो रहा है, 16, 19 और 16 35, ठीक है। 35 में कितना प्लस हो रहा है, 32। तो देखो 4 8 16 बार बार डबल हो रहा, तो इसमें कितना प्लस होगा, 32 का डबल कितना, तो 64, और 4 और 7 11 का 1, और 6 6 12, और 1 13। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं बार बार इस बात का एकदम विनम्र तरीके से बोल रहा हूँ और प्यार से भी बोल रहा हूँ कि सबसे पहले प्रोसेस से गुजरो। प्रोसेस से नहीं गुजरोगे, इस तरह दिमाग भी खपा करोगे और बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। चेक करना, प्लस नहीं आया तो माइनस चेक करो, माइनस, क्योंकि देखो एमटीएस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हमने बहुत कम क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप बाद में लेंगे जब देखा जाएगा कि और जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को खत्म करना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, प्लस का चेक करने के देखना, ठीक है। अब देखो ये वाली क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें गौर से देखना। ये पेपर का वो पेपर है जो माना जाता है कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा अच्छे अगर रीजनिंग किसी का होता है तो एसबीआई का, और एसबीआई क्लर्क का, उनकी क्वेश्चन है। तो समझ लो इसकी अप्रोच हो रही है तो सबकी अप्रोच हो जाएगी। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं। अब देखो यहाँ पर 6 11, तो देखोगे यहाँ का अगर बढ़ते हुए देखोगे तो घटेगा नहीं, बढ़ रहा। 6 में कितना बढ़ रहा, 5 बढ़ रहा। 11 में कितना बढ़ रहा, 20 बढ़ रहा। 20 में से कितना बढ़ रहा, 0, 90 बढ़ रहा। कोई प्रोसेस नहीं बन रहा, प्लस तो नहीं हो सकता है, माइनस भी नहीं हो सकता है। चलो अब मल्टीप्लाई देखते हैं। 6 को अगर 2 से गुना कर देंगे और 1 घटा देंगे तो 6 दूना 12 माइनस 1 आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। अगर 6 को 3 से गुना कर देंगे, माइनस 2 कर देंगे तो सॉरी 11 को 11 33 माइनस 2, 11 33 माइनस 2, तो ठीक है 31 आ रहा। अब देखो 2 से गुना किया, 3 से गुना किया, अब 4 से गुना करो, और यहाँ 2 घटाते हैं तो यहाँ 3 घटाओ। 31 चौका कितना होता है, 124 में 3 घटा दिया, 121 आ रहा है, ठीक है। 4 के बाद कितना करो, 5, और घटा करोगे 1, 121 गुना 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 दूनी 10 का 0, ठीक है। 605 आ जाएगा। 605 में से 4 घटा दोगे तो 601। अब की बार 5 से गुना किया तो 6 से करो, 5 से घटाओ, तो यहाँ देखो 6 कम 6 0, 6 6 36, यानी 36 0 6, उसमें 5 घटा दोगे तो 36 0 1, ठीक है, ये आएगा। तो कहाँ ऑप्शन है, यहाँ। बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से। प्लस चेक करना, फिर माइनस चेक करना, फिर मल्टीप्लाई चेक करना, ठीक है। इसमें देखो ये वाला, चलो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं, और एक क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, तुम करके दिखाना, ठीक है। चलो ये वाली क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो 57 60। अब देखो ये इधर घट रहा है, लेकिन इतनी अमाउंट में घट रहा है कि माइनस होगा ही नहीं, बहुत बड़ा बड़ा डिजिट घट रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड होगा। अब देखो 57 60, इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जगह, 28 80। 28 80 में अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना जगह, 960। 960 में अगर 8 से डिवाइड करोगे, बजट 8 से अगर करोगे, 2 से किए, ठीक है, तो 2 से किए, तो अगर 2 से करेंगे तो ये 28 इतना हो जाएगा, सॉरी इसमें 3 से करना होगा। 3 से करोगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। 3 से करोगे 960, फिर कितना से करना होगा, 4 से।
4 से करोगे तो 24, 24 जीरो, उसके बाद कितना से करना होगा 5 से करोगे तो 48, उसके बाद कितने से डिवाइड करना होगा 6 से, तो 6 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 68 48। ये रहा ऑप्शन। ठीक है, तो हम तुम लोग को क्या बताएं, सबसे पहले चेक करो, प्लस करना है माइनस करना है, अगर एमटीएस में क्लियर करना है तो इन चीजों को ध्यान में रखना, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, तेरे हाथ से 2 से 3 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना। चलो चौथा नंबर 2 तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया हूं, सब कमेंट करना किसमें कितना है दम, दिखाना कि हमने सही करके दिखाया। देखते हैं किसमें कितना है दम। ये वाले देखो, ये वाला देखो, ये दिख रहा है 1 का स्क्वायर, 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर, ये है 21 का स्क्वायर, ये है 31 का स्क्वायर, 16 से 81 41 का स्क्वायर। तो देखो 10 10 10 और 10, बार बार 10 का इंक्रीमेंट हो रहा था 51, और 51 का स्क्वायर 2601 होता है। ये तो 30 का स्क्वायर, 16 से 81 41 का स्क्वायर। तो देखो 10 10 10 और 10, बार बार 10 का इंक्रीमेंट हो रहा था 51, और 51 का स्क्वायर 2601 होता है।